31 दिसंबर की वो रात कुछ अलग ही थी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और समंदर की लहरें भी जैसे उस जश्न का हिस्सा बनना चाहती थीं। विशाल समुद्री जहाज पोसाइडन, जो अपने आप में एक चलती फिरती दुनिया था, उस रात रोशनी, संगीत और खुशी से सराबोर था। इसके अंदर कई मंजिलें थीं, बड़े बड़े हॉल थे, डांस फ्लोर था, कैसीनो था, बिल्कुल किसी आलीशान होटल की तरह। बस फर्क यह था कि यह होटल समंदर की लहरों पर तैर रहा था। पार्टी हॉल में म्यूजिक की धुनें गूंज रही थीं। कोई शैंपेन के गिलास थामे हंस रहा था, कोई ताश की मेज पर किस्मत आजमा रहा था, तो कोई डांस फ्लोर पर बेफिक्री से थिरक रहा था। हर चेहरे पर एक ही भाव था, खुशी। किसी को जरा भी अंदेशा नहीं था कि यह जश्न की रात उनकी जिंदगी की सबसे भयावह रात बनने वाली है। लेकिन कंट्रोल रूम में माहौल बिल्कुल अलग था। कप्तान कुछ देर से बेचैन था। कुछ था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्षितिज पर समंदर की गहराइयों से एक दीवार उठ रही थी, काली, विशाल, भयानक। एक लहर, जो लहर नहीं बल्कि खुद समंदर का गुस्सा लग रही थी, इतनी ऊंची कि जिसके पीछे चांद पूरी तरह गायब हो गया था। जहां कुछ पल पहले चांदनी बिखरी थी, अब सिर्फ अंधेरा था। अलार्म बजा, चीखें गूंजी, जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश की गई। कप्तान ने अपना सब कुछ झोंक दिया, मगर वो लहर किसी के रोके रुकने वाली नहीं थी। वो तो जैसे सदियों से इस जहाज का इंतजार कर रही थी। और फिर वो टकराई। टक्कर इतनी खतरनाक थी, इतनी जबरदस्त थी कि इतना विशाल और भारी जहाज भी उस दबाव को सह नहीं पाया। देखते ही देखते पूरा पोसाइडन उल्टा हो गया। जो हिस्सा ऊपर था वो पानी में चला गया और जो नीचे था वो ऊपर आ गया। कंट्रोल रूम में मौजूद कप्तान और सभी अफसर उस एक पल में हमेशा के लिए खामोश हो गए। बड़े हॉल में कोहराम मच गया। जो लोग अभी तक नाच रहे थे वो अब चीख रहे थे, जो हंस रहे थे वो अब रो रहे थे। मेजें उलट गई थीं, कुर्सियां टूट गई थीं और चारों तरफ बस एक ही आवाज थी, दहशत की। कोई समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। लोग दीवारों से टकरा रहे थे, फर्श पर गिर रहे थे, एक दूसरे को पकड़कर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक ऑफिसर ने आगे आकर लोगों को संभालने की कोशिश की। उसने ऊंची आवाज में कहा, सुनिए, घबराइए मत, मेरे पास एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर भी। लोग रुके। उसने आगे कहा, बुरी खबर यह है कि जहाज उल्टा हो चुका है और हालात बेहद खतरनाक हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, लहर टकराने से कुछ मिनट पहले ही रेस्क्यू टीम को संदेश भेज दिया गया था। हेलीकॉप्टर रास्ते में है, मदद आ रही है। मगर उस भीड़ में एक आदमी था जिसने यह सब नहीं सुना, या शायद सुना, लेकिन उसे पता था कि उम्मीद के भरोसे बैठने का वक्त नहीं है। वो झुका हुआ था, एक मरे हुए ऑफिसर के पास से जरूरी सामान निकाल रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था। उसका नाम था डिलन। एक छोटे बच्चे ने पास आकर हैरानी से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? डिलन ने बच्चे की तरफ देखा, शांत आवाज में बोला, यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चा बोला, लेकिन यहाँ से निकलना तो मुमकिन ही नहीं है। डिलन मुस्कुराया नहीं, बस काम करता रहा। थोड़ी देर में बच्चे की माँ भी वहां आ गई। उसने डिलन को देखा, फिर अपने बेटे को देखा और पूछा, आपने इसे क्या कहा? क्या सच में यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? डिलन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ है। माँ ने तुरंत मना किया, यह नामुमकिन है। इस हालत में कोई इस जहाज से बाहर नहीं जा सकता। इतने में दो और लोग आ गए। एक था रॉबर्ट, मजबूत कदकाठी का, ठहरी हुई आंखों वाला आदमी, और दूसरा था एक बुजुर्ग आर्किटेक्ट जिसने चारों तरफ एक नजर डाली और फौरन समझ गया कि हालात कितने खराब हैं। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर जहाज इसी तरह टूटता रहा तो अंदर फंसे ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बचेंगे। रॉबर्ट ने डिलन की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें डिस्को हॉल का रास्ता पता है? डिलीन ने हैरानी से पूछा, डिस्को? अभी इस हालत में? रॉबर्ट की आवाज में दर्द था। मेरा एक दोस्त वहां फंसा है, पहले उसे निकालना है, फिर सब मिलकर बाहर का रास्ता ढूंढेंगे। डिलन ने साफ मना कर दिया, मैं अकेले काम करता हूं, किसी को साथ लेकर चलना मेरी आदत नहीं। रॉबर्ट हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, ठीक है, साथ नहीं चलना तो कम से कम रास्ता बता दो। डिलन इशारों में समझाने लगा। तभी रॉबर्ट ने वो बात कही जिसने डिलन को रोक लिया, तुम एक साल में जितना कमाते हो उसका दुगना दूंगा, बस खुद हमें वहां तक ले चलो। डिलन रुका, सोचा और फिर धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, कोई अलग नहीं भटकेगा, साथ रहोगे तो बचोगे, बिखर गए तो शायद कोई भी जिंदा बाहर ना निकले। उस छोटे से दल ने जहाज के निचले हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू किया। रास्ते में पानी था, टूटा हुआ सामान था और हर कदम पर अनजाना खतरा था। सुरक्षा के लिए कुछ दरवाजे बंद कर दिए गए थे ताकि बाहर का पानी और अंदर न घुसे, लेकिन अंदर पहले से ही काफी पानी भरा हुआ था। थोड़ी दूर जाने पर रास्ता अचानक रुक गया। सामने एक भारी दरवाजा बंद था और उसके आगे कई लाशें बिखरी पड़ी थीं। माहौल और भी भारी हो गया।
सबने मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। तभी किसी की नजर ऊपर गई। लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था। नई उम्मीद, नया रास्ता। एक एक करके सब लोग एक दूसरे की मदद से उस लिफ्ट के रास्ते ऊपर चढ़ने लगे। लगभग सभी ऊपर पहुंच गए, मगर पीछे रह गए दो लोग, वो बुजुर्ग आर्किटेक्ट और जहाज का एक कर्मचारी। और तभी नीचे लगी लोहे की पट्टी खिसकी, रास्ता टूट गया। दोनों मुश्किल से लिफ्ट के किनारे से लटके हुए थे। डिल्लन ऊपर से बुजुर्ग का हाथ थामे था और बुजुर्ग की टांग से गाइड लटका हुआ था। 3 लोगों का बोझ और नीचे सिर्फ अंधेरा और मौत। डिल्लन दांत भींचकर खींच रहा था, मगर तीनों का वजन झेलना नामुमकिन था। बुजुर्ग ने नीचे देखा, फिर ऊपर, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने भारी आवाज में गाइड से कहा, बेटा मेरी टांग छोड़ दो, वरना हम तीनों जाएंगे। गाइड की पकड़ नहीं छूटी, डर ने उसे जकड़ रखा था। आखिरकार बुजुर्ग ने खुद फैसला किया। उसने अपनी टांग को जोर से झटका दिया। गाइड की उंगलियां फिसलीं और वो सीधे नीचे अंधेरे में गिर गया। एक जोरदार आवाज आई और फिर खामोशी। उसी पल नीचे से लिफ्ट भी गड़गड़ाहट के साथ गिरी और अंधेरे में जाकर खो गई। ऊपर बैठे सब लोग सांस रोके हुए थे। डिल्लन ने बुजुर्ग को ऊपर खींचा। दोनों कुछ देर बस वहीं बैठे रहे, सांसें तेज, दिल भारी। आगे बढ़ने पर डिस्को एरिया मिला। वहां रॉबर्ट की बेटी और उसकी दोस्त सहित 2 और लोग मिले। अब कुल मिलाकर 8 लोगों का दल था। आगे जाने के लिए एक टूटी हुई लोहे की रेलिंग थी, जो अब पुल का काम कर सकती थी। डिल्लन ने सबसे पूछा, क्या किसी को यहां से निकलने का और कोई रास्ता पता है? एक लड़की ने कहा कि जहाज के सबसे निचले हिस्से से शायद बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। बस वही एक रास्ता था। एक एक करके सब उस रेलिंग पर चलने लगे। 5 लोग दूसरी तरफ पहुंच भी गए, लेकिन तभी एक शराबी आदमी भी उसी रेलिंग पर चढ़ गया। वो जैसे ही बीच में पहुंचा, ऊपर से इंजन का एक भारी टुकड़ा सीधे उसके ऊपर आ गिरा। रेलिंग टूटी। वो आदमी चिल्लाया और दोनों नीचे जलते हुए पानी में जा गिरे। लपटों ने उसे पल भर में घेर लिया। अब भी 3 लोग पीछे थे, रॉबर्ट, उसकी बेटी और डिल्लन। नीचे आग, ऊपर टूटता ढांचा और आगे जाने का रास्ता नदारद। डिल्लन ने नीचे देखा, पानी था, मगर आग से थोड़ा दूर एक हिस्सा था जहां सिर्फ पानी था। उसने एक गहरी सांस ली और बिना एक पल गनवाए कूद गया। पानी में गिरते ही उसने तेजी से तैरना शुरू किया। दूसरी तरफ पहुंचकर उसने एक रस्सी पाइप के साथ मजबूती से बांधी और ऊपर फेंक दी। रॉबर्ट और उसकी बेटी ने रस्सी थामी और झूलते हुए एक एक करके दूसरी तरफ आ गए। इसी बीच कहानी वापस बड़े हॉल की तरफ मुड़ती है। वहां अभी भी सैकड़ों लोग बैठे थे, उम्मीद में, इंतजार में। किसी को नहीं पता था कि हालात कितने बुरे होने वाले हैं। समंदर का दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। मोटे मजबूत शीशे जो कभी नहीं टूटने चाहिए थे, उनमें दरारें पड़ने लगीं और फिर एक शीशा टूट गया। समंदर का पानी दीवार की तरह अंदर घुस आया। लोग चीखने लगे, भागने लगे, मगर कहां जाते? कुछ ही सेकंड में पानी घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर गले तक पहुंच गया। चीखें उठीं और फिर एक एक करके वो भी खामोश हो गईं। वो चीखें उन 8 लोगों ने भी सुनी। किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको समझ आ गया था, आगे का रास्ता एक तंग वेंटिलेशन से होकर जाता था, इतना छोटा कि एक वक्त में सिर्फ एक इंसान रेंग सकता था। एक एक करके सब उस अंधेरी सुरंग में घुसे, रेंगते हुए, सांस रोके हुए आगे बढ़ते रहे। आखिर में एक लोहे की जाली मजबूत पेंचों से जकड़ी हुई। हाथ निकालने की जगह नहीं, औजार नहीं। सब रुक गए, क्या करें? तभी वो लड़की जो बिना टिकट चुपके से इस जहाज पर आई थी, आगे आई। उसने चुपचाप अपने गले से एक छोटा क्रॉस वाला लॉकेट उतारा। रॉबर्ट को थमाते हुए बोली, शायद इसकी धार काम आए। इतने में नीचे से पानी चढ़ने लगा। डिल्लन सबसे नीचे था। पानी पहले उस तक पहुंचा। धीरे धीरे वो उसमें डूबने लगा। सांसें कम होती जा रही थीं। ऊपर रॉबर्ट पूरी ताकत से पेंच खोल रहा था। डिल्लन की आंखें बंद होने लगीं और ठीक उसी लम्हे जाली खुल गई। सब तेजी से बाहर निकले। डिल्लन को खींचकर बाहर लाया गया, मगर मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई थीं। आगे एक विशाल पंखा था जो उल्टी दिशा में घूम रहा था। हवा का दबाव उनकी तरफ आ रहा था। कुछ भी आगे नहीं जा सकता था। हर चीज वापस उनकी तरफ ही आती थी। उसने सबको एक नजर देखा और पानी में कूद गया। तैरते हुए, सांसें रोकते हुए वो कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता गया, जहां से उन पंखों को रोका जा सकता था। पानी के अंदर उसका शरीर जवाब देने लगा। सांसें टूट रही थीं, आंखें धुंधला रही थीं, मगर उसकी नजर एक बटन पर पड़ी। पंखे बंद करने का नहीं, दिशा बदलने का। मरने से ठीक पहले रॉबर्ट ने वो बटन दबाया। पानी में गिरते ही सब तेजी से तैरने लगे। पास ही एक छोटी लाइफ बोट थी, जहाज की ही। एक एक करके सब उसमें चढ़ गए। तभी पीछे से आवाज आई, एक भारी, गहरी, दर्दनाक आवाज। मुड़कर देखा तो पोसाइडन झुक रहा था। वो शानदार जहाज जो कुछ घंटे पहले गर्व से सीना ताने लहरों पर चल रहा था, अब धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में उतर रहा था। पहले उसका अगला हिस्सा डूबा, फिर बीच का, फिर पिछला, और फिर वो पूरी तरह गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं।
नाव में बैठे लोगों में से एक ने फ्लेयर गन उठाई और आसमान में चला दी। रोशनी की एक लकीर ऊपर गई और दूर क्षितिज पर एक आवाज सुनाई दी, हेलीकॉप्टर। मदद आ चुकी थी। जो बच गए थे उनके लिए एक नई सुबह थी, लेकिन उस रात की यादें, वो लहर, वो चीखें, वो टूटती सांसें, वो लोग जो रास्ते में छूट गए, शायद जिंदगी भर उनका पीछा करती रहेंगी। पोसाइडन समंदर में डूब गया था, मगर उस रात की कहानी वो कभी नहीं डूबेगी।